ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और इस दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बना देती है। तो गुरु जी कहते हैं कि आज के इस उपाय में आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है, बस इतना सा उपाय करिएगा, आपको दोगुना फल प्राप्त होगा। ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, मनोरथ है ना, वो पूर्ण होगा और जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कर कर उनकी मदद करें। तो सर, उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। कौन सा दीपक? तो आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है। इसमें जलाने के लिए आपको ले लेना है घी, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो या आटा लेकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हो। पर जब आप आटे के दीपक बना रहे हो ना, तो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी, मतलब कि प्योर आटे का दीपक आपको इस प्रकार से एक बना लेना है। इसके साथ आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज्यादा प्रिय है, तो एक बेलपत्र ले लीजिएगा। और गुरु जी कहते हैं कि जो भी बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर जो भी आगे सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। ठीक है। इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को आपको विशेष तरीके से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो सबसे पहले उस बेलपत्र को उठाना है, उसको आपको टच करवाना है। कहाँ टच करवाना है? तो ये जो माता का हस्त कमल होना, यहाँ पर उस बेलपत्र को टच करवाना है। उसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवनास्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जो चिकना साइड होता है बेलपत्र का, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, मतलब कि आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है, जिसमें आप अपने घर से जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और उससे आपको 4 जगह जल समर्पित करना है। फिर पहले थोड़ा जल समर्पित करना है आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। ठीक है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है ये जो हस्त कमल है कटिभागी माता जी के जो हस्त कमल है कटिभागी, यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित कर देना है। ठीक है। 4 जगह जल समर्पित कर दिया। देखिए, जैसा कि हमने बताया है कि आपको इस वाले उपाय के लिए शिवलिंग के ऊपर जल नहीं समर्पित करना है। ठीक है। तो उस जल को कहाँ समर्पित करना है? तो उस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कब जाना है? तो विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल में करते हो ना, तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर उपाय करते हैं ना, तो इससे माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय श्री शिवनास्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है। ठीक है। दीपक जला दिया। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है, जिसमें आपने थोड़ा जल बचाया था, शिवलिंग पर जल नहीं समर्पित किया था, उस जल के लोटे को उठाना है और वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल को समर्पित कर देना है माता पार्वती जी का स्मरण करते हुए। देखिए, तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। देखिए, शास्त्रों में एक कथा वर्णित है जिसमें भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा था कि जो भी व्यक्ति विशेषकर सोमवार वाले दिन मेरे शिवलिंग पर जल न समर्पित कर कर हे माता आपके नाम से बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर जल समर्पित कर देगा ना, तो हे पार्वती जी आप उस व्यक्ति को दोगुना फल प्राप्त करवाना। तो सोमवार वाले दिन अगर आप शिवलिंग पर जल न समर्पित कर कर विशेषकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर अपनी जो कामना है, इच्छा है या जो भी समस्या है उसका स्मरण कर जल समर्पित कर देते हैं ना, तो इससे माता पार्वती जी की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी, कामना पूर्ण होगी और आपको दोगुना फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, बाधा है, दुख है, उन्हें भी समाप्त करेगा। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री लेनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर 108 चावल के दाने लेने हैं। कितने? 108 चावल की अक्षत के दाने लेने हैं, जो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसके साथ आपको लेना है इस प्रकार से एक बेलपत्र हो, कितने के, और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से टूटा फूटा ना हो, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसके साथ आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफी है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है
और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होंगे, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से जो भी सामग्री हमने आगे आपको बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। सुबह करना चाहो तो सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और इस प्रकार से आपको ओम लिख देना है। कैसे लिखना है, तो आपको अपनी अनामिका उंगली में शहद लेना है और इस प्रकार से आपको ओम का निर्माण कर देना है, ओम लिख देना है शिवलिंग के ऊपर। ठीक है। उसके बाद आपके पास जितने भी चावल के दाने हैं ना, 108 चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तिभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है। चावल के दाने समर्पित कर दिए। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी हो गई जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आप की तरफ। ठीक है। 2 सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तिभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की दिल की बात, कामना, इच्छा पूर्ण करें। ठीक है। चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक, या घर में सुख शांति समृद्धि को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए, जीवन में आ रही समस्या को समाप्त करने के लिए गुरु जी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है। इस प्रकार से ये उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने से आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, कामना पूर्ण होगी, या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है ना, तो वो भी समाप्त होगी माता पार्वती जी की कृपा से ही। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लाल चंदन। कितना चंदन लेना है, तो मात्र 1 चम्मच ले लीजिएगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया। साथ ही साथ जो आगे हमने आपको लाल चंदन बताया था, ठीक है, उस लाल चंदन को उठाना है और जल के लोटे में मिला लेना है। और फिर ये जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जा रहे हो तो वहां जाकर जल का लोटा समर्पित कर देना है। और अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है ही नहीं तो फिर आप मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले गए हो तो आपको करना क्या है, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तिभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको वहां पर बैठ जाना है। पार्वती माता जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या को समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। ठीक है। तो इसी प्रार्थना करते हुए विशेषकर तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय करने के बाद माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या, जो बाधा है वो समाप्त होगी और किसी भी दिल की बात है ना, इच्छा है, मनोरथ है, वो भी पूर्ण होगा। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।